गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा। हाँ, चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। 1 मिनट में दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों स्क्रीन जो है नहीं आ रही है। अब बताओ बेटा, स्क्रीन आ रही है सभी को? यस मैम। सभी बच्चे बताएंगे मुझे। जिसको नहीं आ रही थी, सोनू के नाम से जो बच्चा है बेटा, बताइए स्क्रीन आ रही है अब? ठीक है, ठीक है, चलिए स्क्रीन सभी को आ रही है ना? ओके, ओके। चलिए बेटा, तो चैप्टर नंबर 13 चल रहा था और जिसमें हमारी एक्सरसाइज थी। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ बेटा, अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना। ठीक है, 13.3 हमने क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। और स्टार्टिंग के 5 सवाल हम कर चुके थे, 5 सवाल कर लिए थे। सभी बच्चे बताओ, यस मैम। है ना? तो आज मैंने आपसे बोला कि मैं आपको कुछ जो सवाल हैं वो पिछले साल जो आए हुए सवाल हैं वो भी करवाऊंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो मैं पूछे गए हैं सवाल। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सवाल इसके कर लेते हैं। मीन्स छठा सवाल देखते हैं कि क्या पूछा गया है आपसे छठे सवाल में। चलिए बेटा, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बोला है इसने? बोला है, चलो, शंकु है, एक शंकु है जिसके आधार का एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट पेज में ले आती हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख जाए आपको सवाल। एक शंकु है, ठीक है, जिसके आधार की तिर्यक ऊंचाई आपको बोला गया है। तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आपको बोला है। तो पहले एक शंकु बना लेती हूँ मैं। ये रहा एक शंकु। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, ये वो शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई और व्यास क्रमश 25 मीटर और 14 मीटर है। मीन्स आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर और जो इसका व्यास है बेटा वो है 14 मीटर। व्यास कितना है? 14 मीटर। क्या बोला है, इसकी वक्र पृष्ठ पे ना आपको सफेदी करनी है। क्या करनी है? वक्र पृष्ठ पे सफेदी करनी है। मीन्स इस वाले हिस्से में सफेदी करनी है। ये तो वक्र पृष्ठ है, ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ। मीन्स इसमें नीचे का आधार नहीं होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ पर पुताई करनी है। और पैसे कितने लगेंगे इस पुताई को करने में वो आपने बताना है। बेटा आप सभी को पता है ना कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि सिर्फ ये वाला हिस्सा, वक्र वाला हिस्सा जो है उस पे पुताई होगी और नीचे जो है ना आधार, उस पे पुताई नहीं होगी। ठीक है, तो वक्र पृष्ठी का क्षेत्रफल सभी को पता है। शंकु के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है, भूले तो नहीं? पाई आर एल। ये पाई आर एल। पाई का मान 22/7। देखिए बेटा, त्रिज्या नहीं दी, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और आपको पता है जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की जगह रख दीजिए 7। तिर्यक ऊंचाई 25 बोली थी। जो संख्या कट रही है काट दो। 7 से 7 कट गया, 22 × 25। 22 को 25 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, एक हासिल, 2 दूनी 4, एक 5, 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 दूनी 4, एक 5। कितना आ गया बेटा? 550 वर्ग मीटर। ये आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मीन्स ये वो क्षेत्रफल है जहां आपने पुताई करनी है। इतना सभी को क्लियर? सिंपल सी कैलकुलेशन थी। जहां आपने पुताई करनी है वो क्षेत्रफल आपको मिल चुका है ना? आगे क्या बोला है? आगे आपसे बोला है कि इसकी व्यय निकालिए। पैसे कितने लगने वाले? इसने बोल दिया बेटा कि प्रति 100 मीटर वर्ग के, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्षेत्रफल में पुताई करोगे तो 210 रुपए लगने वाले। 100 वर्ग मीटर में पुताई करोगे तो 210 रुपए लगने वाले हैं। कितने मीटर वर्ग का क्षेत्रफल है? 550। इसके में पुताई करोगे क्या आएगा बेटा? 210 में 550 की गुणा होगी और ये जो 100 है ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा नीचे।
अब जो संख्या कट रही है काट दो, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 21 गुणा 55 हो गया बेटा। 21 गुणा 55 मल्टीप्लाई करो, 1155 रुपए लगेंगे इस गुंबज के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट करने पे, पुताई करने पे। सिंपल सा सवाल था, सभी को क्लियर है? यस मैम। सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद ना मैं आपको कुछ सवाल पोल में पूछने वाली हूँ, और वो भी कौन से सवाल हैं जो पिछले साल आपके पेपर में आए हुए थे। ठीक है? हाँ, उसी टॉपिक के पूछूंगी जो मैंने आपको करवाया है, डोंट वरी। यस मैम। उतार लीजिए सभी बच्चे। उतार लिए। सभी बच्चों ने उतार लिया बेटा? यस मैम। चलिए, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो दूसरी पीडीएफ में। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। पहला सवाल जो आपने बताना है, जिसका आंसर पोल में करना है, वो है ये 33rd वाला सवाल दिख रहा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन 33वां सवाल पढ़ो। इसने बोल दिया कि एक बेलन है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक बेलन का मैम कुल, स्क्रीन नहीं आ रही। क्या बेटा? बेटा स्क्रीन आपकी नहीं आ मुझे रही। लग रहा है स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा ज्वाइन करो। चलो एक बार मैं कर देती हूँ दोबारा से शेयर, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि आप लोग को स्क्रीन नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए देखिएगा बेटा। आपको बोला है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सभी बच्चे पोल में आंसर कीजिए इसका। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन 33वां सवाल पूछ रही हूँ, करो जरा। कर दिया मैम चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में नहीं करना बेटा, पोल में करना है। मैम कर दिया। गुड, वेरी गुड। 4 में से 3 का ठीक है। कितने बच्चों का सही है? 6 में से 5 बच्चों का ठीक है। मेरा भी सही है। ये सवाल पिछले साल पूछा था पेपर में। गुड, सभी बच्चे करिए बेटा पोल में आंसर। इससे अगला वाला भी पोल में दोगी? नहीं, इसके अगले वाला वो है बेटा, आयतन वाला है, वो अभी मैंने करवाया नहीं है ना। जो बोलो बस वही। बेटा सिर्फ 8 बच्चों ने किया आंसर, बाकी भी करिए। 33वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है। 17 में से 8 बच्चों ने किया, 2 निकल की गलती है। यस, वेरी गुड। मैम कितनों का ठीक है? 10 में से 8 बच्चों का ठीक है बेटा।
काउंट डाउन कर दो, स्टार्ट। यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। बेटा ये ना डायरेक्ट इसने फॉर्मूला ही तो पूछा था, फिर भी इतने बच्चों ने गलत किया। ठीक है, हाँ बाकी चैट सेक्शन में करो। करेक्ट एकदम। भाई सिंपल सी लैंग्वेज में बोला है, एक बेलन है, ये रहा वो बेलन, जिसकी त्रिज्या है r, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है h, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सा सूत्र आपसे पूछ लिया कि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई r r प्लस h। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, कुछ सॉल्व भी नहीं करना था। देखो 1 नंबर का सवाल था, जिन्होंने गलत किया उनके 0 आ गए। क्लियर सभी को ये सवाल? यस मैम। हाँ, चलिए जरा देखते हैं कि और आगे किस तरीके के इसमें से सवाल जो हैं वो आए हुए हैं, वो भी आप लोगों में पोल में पूछती हूँ। तो ये थे कुछ सवाल जो आपके आए हुए थे। बाकी आपके आयतन के ऊपर सवाल आए थे, जो आयतन वाला तो आपको मैंने करवाया नहीं है। एक 30वां जो क्वेश्चन है ना, 30, क्वेश्चन नंबर 30, मैम क्वेश्चन नंबर 30 कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताना इसका, ठीक है, इसको पोल में मत करना। सवाल आपका 1 नंबर में पूछा गया है, जल्दी से बताओ। 30 का। हाँ बेटा 30 वाले का, 30 का। बेटा जब भी वो ना सरफेस एरिया बोले, मतलब जब भी वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, तो बताओ क्या बताओगे? कुल बताओगे या वक्र वक्र बताओगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओगे या पार्श्व बताओगे? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है ना। हाँ, इसमें बोला है, सिर्फ इसने कुछ नहीं लिखा, इसने सिर्फ बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो जब भी ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा ना, तो इसका मतलब समझना कुल ही पूछा है उसने। क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, अगर मेंशन नहीं है। पार्श्व के लिए वो हमेशा बोलेगा, लेकिन जहां सिंपल क्षेत्रफल बोल दिया उसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप समझ जाना उसने कुल ही पूछा है। समझ गए? कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? यस मैम। हाँ, कुल यस मैम। तो क्या होगा फॉर्मूला? जल्दी बताओ। बताइए, कोई भी माइक ऑन करके बताओ क्या होता है? चैट सेक्शन में कर दें। LB हाँ प्लस BH प्लस HL। हाँ, वेरी गुड। 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई मैम ऊंचाई। हम चैट सेक्शन में कर दिया। हाँ, मैम इसमें है ना ब्रैकेट नहीं लगते, इसलिए नहीं टाइप किया मैंने। कोई बात नहीं। LB प्लस BH प्लस HL। याद है सभी को फॉर्मूला? देखो बेटा, फॉर्मूले में ही 2 नंबर आपके चले जाते हैं, जिसको याद नहीं है। तो सबसे पहले मेन चीज फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले याद नहीं तो सवाल भी नहीं हो सकता। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया इतना? वेरी गुड। चलिए चलिए बेटा, अब मैं कुछ और सवाल है जो आपसे फिर से पोल में पूछती हूँ, देखिएगा। यस मैम। अब किस तरीके के सवाल मैं आपसे पूछने वाले, थोड़ा सा वेट करना। ये देखिएगा, मैंने आपसे पूछ रही हूँ ये वाला सवाल। 15वां सवाल नजर आ रहा है सभी को? 15वां सवाल, इसका आंसर आप लोगों ने पोल में करना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या बोला है उसने। समझिए, इसने बोल दिया बेटा 15वें सवाल में कि एक शंकु है, ये रहा शंकु। बेटा इसके आधार की त्रिज्या, त्रिज्या आपको दे रखी है इसने 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर।
और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सी ऐसे आपसे पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है ना सी ऐसे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सभी बच्चे कहाँ आंसर करोगे? पोल में। तिर्यक ऊंचाई, आधार, रेडियस दोनों दे रखा है, आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कीजिए। मैम तिर्यक ऊंचाई क्या है इसकी? 5 लिखिए ना, 5 सेंटीमीटर। बताइए। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है हर बार हम पाई का मान भी रखें, तो कभी आप पाई का मान ना भी रखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो जरा, अगर पाई का मान नहीं रख रहे हो तो क्या पता आपका आंसर आ जाए। एबीसीडी 4 ऑप्शन है। ठीक है, गुड। नहीं बेटा, अभी तो एक बच्चे का सही है 3 में से। ट्राई करो, थोड़ा सा अलग सवाल है पर ट्राई कीजिए। मैम अब बताना। 6 में से 3 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मेरा सही है, 7 में से 3 बच्चों का सही है। मैम इस क्लास कब भेजोगे? अगर ज्यादा क्वेश्चन हो गए तो पोल रिजल्ट। हाँ भेज दूंगी। यस मैम। वेरी गुड। बाकी भी देखो, सभी को ट्राई करना है बेटा, अच्छा सवाल है ये। आपके 10th क्लास में भी ऐसी चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन कितने का। बच्चों का सही है? 4 बच्चों का। मैम मेरा भी सही है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नौ बच्चों ने आंसर कर दिया बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। क्यों का आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा? कीजिए आंसर, सभी को करना है तभी तो पता चलेगा। काफी बच्चे सही कर रहे हैं, 9 में से 5 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। कर दो स्टार्ट काउंटडाउन बेटा, बाकी बच्चे तो कर ही नहीं रहे आंसर। कर दूं? मैम यस मैम। ओके, रुको अभी। 1 नंबर का सवाल है ये भी, सिर्फ 1 नंबर का। यस मैम। चलो 20 सेकंड और ले लीजिए आप लोग। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा आपके साथ मुझे लग रहा है ना नेटवर्क इशू हो रहे हैं। मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ स्क्रीन दोबारा से, तब दिखती है आपको? हम्म, चलो एक और बार शेयर कर देती हूँ। बट आपकी तरफ से ना नेटवर्क इशू है, इस वजह से नहीं हो रही है स्क्रीन, आपको बार बार चली जा रही है। देखिए मैंने दोबारा से शेयर कर दी, अभी दिख रही है? दिख रही है बेटा, सोनू के नाम से जो बच्चा है?
चलिए बेटा, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एक नंबर के सवाल में। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए क्या आएगा। यस, करेक्ट करेक्ट एकदम। देखो बेटा, सारी चीजें आपको दे दी। त्रिज्या दे दी 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दे दी 5 सेंटीमीटर, और आपसे बोल दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसका। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान अभी रहने दो, क्योंकि मुझे ऑप्शन में ना पाई नजर आ रहा है काफी ऑप्शन में, तो हो सकता है पाई का मान इसने पुट ही ना किया हो। पाई का मान पुट मत करो। आर की जगह 4, त्रिज्या की जगह 5। 4 पंजे 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। क्लियर? कैसे अटेम्प्ट हमारा करना? सही था। हाँ, कैसे अटेम्प्ट करना था समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं कि पाई का मान पुट ना करना हो तो वैल्यू कैसे आएगी। उतार लीजिए। हो गया बेटा? चलिए, तो ये 2 सवाल थे जो मैंने आपको करवाए थे, जो आपके आए हुए हैं सवाल पहले। ठीक है, अब मैं आपको करवा देती हूँ, फिर से एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं हम। फिर से एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल सेम 13.3 का। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा, स्क्रीन आ रही होगी अभी, रुको थोड़ा सा। चलिए, तो 7वां सवाल क्या बोल रहा है उसको पढ़ लेते हैं। इसने बोला एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है। कैसी है टोपी? शंकु के आकार की। ये 7वां सवाल, ये भी इजी सवाल है। नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये बोलते एक जोकर की टोपी मैम है। नेटवर्क में कोई भी टिश्यू नहीं है, स्क्रीन फिर भी नहीं आ रही। बेटा, बाकी बच्चों को स्क्रीन आ रही है या प्रॉब्लम हो रही है? बाकी बच्चे भी बताएंगे मुझे। मैम आ रही है। स्क्रीन देखो बेटा, हमारे होता है ना, देखो आपकी आवाज मुझे सुनो, आपकी आवाज मुझे एकदम साफ आ रही है, आपको भी मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है ना? लेकिन यस प्रॉब्लम मैम। प्रॉब्लम होती क्या है, कभी कभी ना इस तरीके का नेटवर्क इशू होता है कि स्क्रीन ना आए। स्क्रीन दिखने के लिए नेट अच्छा चलना जरूरी है। आवाज तो आ जाएगी, लेकिन स्क्रीन दिखने के लिए आपका जो नेट है वो बढ़िया चलना जरूरी है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इस चीज में मैं हेल्प नहीं कर सकती बेटा आपकी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी तरफ से 3 बार स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी नहीं आती अगर नेटवर्क इशू नहीं होता या मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होती। ठीक है, मान लीजिए जोकर की टोपी है। ठीक है, इसमें घंटी लगा देते हैं। ठीक है, जोकर की टोपी है। इसने बोल दिया शंकु के आकार की, इसकी आधार की त्रिज्या बेटा 7 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई, देखो इसने सिर्फ ऊंचाई वर्ड इस्तेमाल किया। मैंने आपको बताया था जब भी ऊंचाई बोले तो हाइट बोल रहा है, अंदर वाला। तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, तिर्यक ऊंचाई अभी नहीं दी गई है। आपको बोलना है इसी प्रकार की कितनी टोपियां हैं, ऐसी बेल वाली कितनी टोपियां हैं? 10 टोपियां बनानी है गत्ते से। तो कितना गत्ता लगेगा 10 टोपियां बनाने में, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। समझ गए सवाल सभी? यस मैम। अच्छा, अगर ये सवाल समझ गए तो सबसे पहले मुझे ये बताओ
कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा? क्या लगता है आप लोगों को? माइक ऑन करके बताओ जिसको जो लगता है कि कुल लगेगा या वक्र लगेगा, कैसे? सोचो जरूर, अब ये मत सोचो कि हम हमारा गलत हो गया आंसर तो क्या वो, नहीं कोई बात नहीं। बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या लगना चाहिए? नहीं बताना। आपने टोपी पहनी है कभी? टोपी तो पहनते हो ना बेटा, कैप पहनते हो। अगर कैप में नीचे आधार होगा, अगर टोपी में नीचे हमारा आधार होगा, मतलब टोपी नीचे से बंद हुई, तो पहन पाओगे टोपियों को? नो मैम। नहीं पहन पाओगे। इसका मतलब इस टोपी का आधार होगा, बंद होगी क्या टोपी? नहीं, टोपी तो खुली है, मीन्स इसका आधार नहीं है। आधार नहीं है तभी तो टोपी कहलाएगी। यस, अगर आधार नहीं है तो क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए कैसे पता चला मुझे? क्योंकि इस टोपी का आधार नहीं है इसलिए मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अब बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को सबको पता है, पाई आर एल होता है। यहाँ पे एल तो है ही नहीं, तिर्यक ऊंचाई मुझे नहीं दी। अब तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के जोड़ के बराबर होता है ना तिर्यक ऊंचाई। तो ऊंचाई और त्रिज्या आपको दी गई है। ऊंचाई कितनी है बेटा? 24, 24 का वर्ग। त्रिज्या कितनी है? 7, 7 का वर्ग। इसका वर्गमूल। बेटा 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, इसका स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो, 576 प्लस 49, 9, 10, 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक हासिल 625। अब सभी को तो पता ही होगा 625 किस संख्या का वर्गमूल होता है? बार बार आता है ये, किस संख्या का होता है बताओ? 25 का होता है। 25 गुणा 25 625 होते हैं। तो 25 का वर्ग हो गया, 25 का वर्ग हो गया तो 625 का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। मीन्स मेरे को अब तिर्यक ऊंचाई मिल गई। पाई का मान पुट कर दो 22/7। तिर्यक ऊंचाई आपने 25 निकाल ली और त्रिज्या है 7। सभी का मान पुट कर दो यहाँ पे। 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से गुणा कर दीजिए। 22 गुणा 25 कितना होगा? 5 दूनी 10, एक हासिल 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 550। कितना आ गया बेटा? 550 वर्ग सेंटीमीटर किसका आया है? एक टोपी का। एक टोपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया बेटा? 550। समझ में आया यहां तक? डायरेक्ट मैंने क्या करा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूले से सबसे पहले मैंने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली, तिर्यक ऊंचाई को डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, अब ऐसी बेटा कितनी टोपियां हैं? 10 टोपियां हैं। तो 10 टोपियों का क्षेत्रफल कितना हो गया? जो एक टोपी का क्षेत्रफल है, ये एक टोपी का ही तो आया है 550। इसको किससे गुणा कर दूं? 10 से। तो 10 टोपियों का आ जाएगा, क्योंकि सारी टोपियां तो एक जैसी होंगी ना। 10 से गुणा किया, ये आया 5500 वर्ग सेंटीमीटर। 5500 वर्ग सेंटीमीटर। सभी को क्लियर? सभी को समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस मैम। क्वेरी कुछ नहीं है तो उतार लीजिए। फिर इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। आखिरी सवाल में आपको पोल में दोगे अगला क्वेश्चन? बेटा पोल में ना, पोल में मैं इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए दूंगी आपको, क्योंकि पूरा सवाल नहीं दूंगी, कुछ पार्ट में तोड़ तोड़ के दूंगी ताकि ज्यादा टाइम भी ना लगे, है ना? ऐसा हम कर सकते हैं। तो पहले समझा देती हूँ अगले सवाल में क्या पूछा है। कुछ हिस्सा आप पोल में करना, कुछ हिस्सा मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, उतार लीजिए बेटा।
करें अगला सवाल। यस मैम। चलिए, 9th और 8th और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देखिएगा, इसको भी नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। एक बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु को सड़क से अलग किया गया हो। अच्छा, आप कभी कभी रास्ते में जाते होगे, आपने देखा शंकु के आकार के कुछ इस तरीके से सड़क के किनारे लगे रहते हैं, जहां पे अगर कोई गड्ढा खुदा हो, कुछ इस तरीके के कलरफुल होते हैं वो, मतलब सफेद और ऑरेंज कलर के, ऐसे देखे हैं कभी, पट्टियां लगी रहती है उनमें, देखा है कभी? कभी नहीं, सड़कों में देखा होगा। हाँ, ये उसी की बात कर रहे हैं, समझ गए, ये उसी की बात कर रहा है कि किसी बस स्टॉप के को पुराने गत्ते से बने। अब ये गत्ते से बने, आपने प्लास्टिक वाले देखे होंगे, कैसे बने हुए हैं? गत्ते से बने हुए हैं, शंकु के आकार के, कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। 50 है ये, 50 खोखले शंकु हैं, 50 है ये टोटल, उसने नंबर भी बता दिया। आगे क्या बोल रखा है उसने? आगे बोला है प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास है, देखो आधार का व्यास, व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, बेटा सिर्फ ऊंचाई वर्ड यूज किया है, ऊंचाई है 1 मीटर, ऊंचाई मतलब अंदर का, इस बार भी तिर्यक ऊंचाई आपको नहीं दी, 1 मीटर, ठीक है। क्या बोला है आगे? यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, साफ उसने बोल दिया कि बाहर बाहर से इसको पेंट कराना है, तो बेटा सिर्फ बाहर बाहर से पेंट करवाना है, नीचे से आपको पता है उसने साफ बोल दिया कैसे, खोखले है ना, वर्ड यूज किया ना, 50 खोखले शंकु हैं, मीन्स इसका आधार तो होगा नहीं, होगा क्या आधार अगर खोखले हैं? तो नहीं होगा। बाहर बाहर से इसको पेंट करना है तो क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, हाँ या ना? तो जब उसने वर्ड यूज कर दिया कि खोखले हैं, तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो लगेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, एल। एल का मान आपने पहले निकालना है, तो एल का मान कैसे निकालोगे? जो आपको मैंने पिछले उसमें बताया था कि एल बराबर एच का वर्गमूल प्लस आर का वर्गमूल, सॉरी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। एल का मान यहां से निकल जाएगा, एच और आर आपको क्या है? गिवन, गिवन है। तो इसको मैं पोल में दे रही हूँ, मतलब सिर्फ एल निकालने का आपको पोल में दे रही हूँ। उससे पहले एक चीज कर लेते हैं, जो डायामीटर है ना वो 40 सेंटीमीटर है, व्यास आपको ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर, ये मीटर में है सेंटीमीटर में, तो इसको क्या कर लेते हैं, त्रिज्या क्या होती है? आधा, व्यास का आधा, तो कितना आ जाएगा? त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, कितना आया? 0.2 मीटर। त्रिज्या कितनी हो गई बेटा? 0.2 मीटर। कितनी हो गई? 0.2 मीटर। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? अब आपको आधार भी पता है, आधार का त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, आपको क्या निकालना है इसमें? एल का मान। तिर्यक ऊंचाई क्या आएगी? फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने लिख दिया है, फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। आपको मैं दे रही हूँ 4 ऑप्शन, इस पार्ट को सिर्फ तिर्यक ऊंचाई को आप मेरे को पोल में निकाल के बता दीजिए। क्लियर है सभी को? सिर्फ तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, बाकी मैं आपको मैं करवाऊंगी। चलिए बेटा, ऑप्शन है ये 1.4, 1.44, 1.04, 1.004। क्लियर कीजिए जरा, एल का मान पोल में करना है सभी ने इस क्वेश्चन को। देखो चीटिंग मत करना, चीटिंग मतलब कि सामने कॉपी खुली है तब आप कर रहे हो, अपने आप अभी यहीं बैठ के निकालो तब करो। कीजिएगा सभी बच्चे पोल में, अभी एक बच्चे ने किया है बेटा, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा, जिसने भी किया है उसने शायद पहले से निकाला था या कॉपी में से देख के किया। बाकी पार्ट मैं करवाऊंगी। मैम कर दिया, कितनों का ठीक है?
एक मिनट बेटा, देख रही हूँ अभी, रुको। दो बच्चों। मैम मेरा तो ठीक है। कितनों का ठीक है? हाँ बेटा, एक मिनट में देख रही हूँ, रुको। नौ में से 3 बच्चों का ठीक है, अभी भी सिर्फ 3 बच्चों का 9 में से। कैलकुलेशन देखिए बेटा, कैलकुलेशन का ही है पूरा। जिसने कैलकुलेशन सही कर दी उसका सही हो गया। आराम से सॉल्व करो जिनका नहीं हुआ। कर दो क्या काउंटडाउन स्टार्ट, या रहता है अभी किसी का, बताओ। कर दो। सभी बच्चे बोलेंगे। कर दूं? चलो ठीक है बेटा। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए क्या आएगा। वेरी गुड बेटा। देखिएगा, आपको सारी चीज मैंने बता दी बेटा, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना था। पक्की पकाई खीर दी थी मैंने आपको, सिर्फ गर्म करनी थी। देखो, h का मान क्या दे रखा है, 1 मीटर मतलब 1 का वर्ग। अभी हमने त्रिज्या निकाली, कितना है, 0.2 का वर्ग। इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो फिर पूरा सवाल कैसे करोगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 0.2 का वर्ग मतलब 0.2 को 0.2 से गुणा करना है। 2 दूनी 4, 0 0 0। 2 से पहले लग जाएगा, लास्ट में 2 से पहले 0.04। कितना हो गया, 0.04। अब इनको जोड़ दो, 0.04 में 1 जोड़ना है। 1 जोड़ना है, कितना आएगा, 1.04। 1.04 आता, सी ऑप्शन। बताइए क्या मुश्किल थी ये कैलकुलेशन? 2 स्टेप में आंसर आ रहा था। आया सभी को समझ? क्या किया, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है, 0.2 का वर्ग गुणा कर लिया, दोनों को जोड़ लिया, आ गया। ठीक है, चलिए ये हमारे एल का मान हो गया। बेटा यहाँ सवाल में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ इसने बोल दिया कि वर्गमूल 1.04 का जो मान है वो 1.02 है, इसने बोल दिया। यहाँ देखो लिखा है ना नीचे, प्रयोग कीजिए 1.04 का वर्गमूल बराबर 1.02। तो इसकी जगह मैं 1.02 लिख लेती हूँ, जिसमें इसने क्वेश्चन में बोल दिया। तो मतलब एल आ गया मेरा 1.02 मीटर। अब मुझे बताना है कि बाहर बाहर आपको पेंट करना है ना, बाहर बाहर पेंट कर रहा है, इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर एल। और इस बार इसने पाई का मान क्या बोला है, पाई का मान 3.14 पुट करो। मैं बोला है ना पाई बराबर 3.14। त्रिज्या कितनी है बेटा, 0.2। तिर्यक ऊंचाई है 1.02। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 1.02। तो आप क्या करना है, आपको तीनों को जो गुणा कर दीजिए। 3.14 को 0.2 से करोगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 0 0। 3 से पहले 0.628 को 1.02 से करो। जब इन दोनों की गुणा करोगे तो आपका जो आएगा आंसर आएगा 0.64056 वर्ग मीटर। ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, टाइम बहुत चले जाएगा इसमें। कर लोगे मल्टीप्लाई? 0.628 को 1.02 से तो मल्टीप्लाई करना है, कर लेना। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है।
आपसे बोला है बेटा पेंट तो करवाना है, ऐसे कितने हैं आपके? 50 हैं। कितने हैं? 50 है। चलो 50 से बाद में गुणा कर लेंगे। आपको बोला है पेंट करने का दर बता रखा है उसने। दर मतलब उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर में जब आप पेंट करोगे तो 12 रुपए लग रहे हैं। प्रति वर्ग मीटर में पेंट करोगे इसको बाहर बाहर से तो 12 रुपए लगेंगे। तो इतने वर्ग मीटर में जब मैंने पेंट करना है कितने लगेंगे? 12 गुणा 0.64056। इसको कर देंगे हम 12 से गुणा। 12 से गुणा कितना आ जाएगा बेटा? 12 से गुणा करके ही आएगा 7.68672। 7.68672 मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। कर लोगे या मैं करके दिखाऊं? चलो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, ठीक है। नीचे देखना, मैंने गुणा किया है 0.64056 को 12 से। 12 से क्यों किया? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 12 रुपए, तो इतने का 12 से गुणा करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, एक हासिल 5 दूनी 10 और 1 11, एक हासिल 2 1 2 0 0 2 एकम 2 प्लस 1 2 चौके 8, 6 दूनी 12, 1 0 1, एक छक्के 6, एक पंजे 5, 1 0 0, एक चौके 4, एक छक्के 6, 1 0 0, 6 7 5 6 8 6 4 5 6 6 7 0। कितना आ गया बेटा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगेगा। तो क्या आएगा? 7.68672। इतना लगेगा आपका। इतना लगेगा अगर आप एक इस तरह के शंकु वाले गत्ते को बाहर बाहर से पेंट कराओगे। तो आपको क्या बोला है उसने कि कितने गत्तों को पेंट करना है? ऐसे कितने शेप्स हैं उसके पास? 50। कितने हैं? 50 हैं। तो बेटा अगर एक को पेंट कराने में 7 रुपए इतने पैसे लग रहे हैं तो 50 को कराने में कितने लगेंगे? इसी को 50 से गुणा कर दूं, टोटल आंसर आ जाएगा 50 से गुणा करके। यस, चलिए अब इसी को हम 50 से गुणा कर देते हैं बेटा। देखिएगा क्या आता है 50 से गुणा करके। 7.68672 को 50 से गुणा करना। शून्य शून्य, देखो शून्य को किसी से भी गुणा करोगे शून्य आएगा। 5 को करो 2 से, 5 दूनी 10, एक हासिल। 5 सत्ते 35 और एक 36, 3 हासिल। 6 पंजे 30 और 3 33, 3 हासिल। 8 5 जा 40, 40 और 3 43, 4 हासिल। 6 5 जा 30, 30 और 4 34, 3 हासिल। 7 5 जा 35, 36 37। कितना आ गया? 0263347। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इतना आया बेटा। आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, 3। कहीं पे गड़बड़ हुई है मेरी? यहाँ 8 आएगी। इसको आप या तो इतना छोड़ दो, या तो आप इतना छोड़ दो, या सिंपल सा 384.34 लिख लो अप्रोक्स वैल्यू। ये भी आंसर सही है, या तो आप अप्रोक्स में ये भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? बड़ी कैलकुलेशन है, एक बार देख लो कैसे हुआ है। मैम इनको प्लस करेंगे तो ये 8 नहीं। देखो 5 दूनी 10, एक हासिल। दोबारा देखो 5 दूनी 10, एक हासिल। 5 सत्ते 35 और एक 36, 3 हासिल। 6 पंजे 30 और 3 33, 3 हासिल। 8 पंजे 40, 40 42 43, 4 हासिल। 6 5 जा 30, 30 और 4 34, 3 हासिल। 7 5 जा 35, 36 37 38। देखिए बेटा आया तो 8 पॉइंट लगेगा यहाँ पे। क्लियर है? यही तो आएगा मल्टीप्लाई करके। इसको उतार लो। देखो बेटा सारा आपका जो भी है खेल सब कुछ कैलकुलेशन का ही है। कैलकुलेशन सही और कहीं पे भी पॉइंट की मिस्टेक तो आपका आंसर गलत।
उतार लीजिए इसे। देखो ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है, आपको जो मेन आंसर है ना वो ये आएगा यहाँ पे। 50 आप लिखोगे, 50 शंकु का व्यय, 50 शंकु का व्यय कितना हो जाएगा बेटा? 50 गुणा 7.6867 384 पॉइंट कितना आया था? 384 पॉइंट 34 लिख लो, यहां तक करेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 384 रुपए समथिंग। समझ में आ गया? अब सभी बच्चे उतार लीजिए। इस सवाल में जरा पॉइंट पॉइंट वाले ज्यादा है ना, डेसिमल ज्यादा है, दशमलव वाले, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दशमलव वाले प्रश्न ज्यादा है। हो गया? चलिए, तो ये था बेटा हमारा आखिरी सवाल। इस एक्सरसाइज का 13.3 भी पूरी हो चुकी है। अगली क्लास में हम करेंगे 13.4 एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि है किसकी? गोले और अर्धगोले की, फेयर एंड हेमिस्फेयर की। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सैटरडे को।